क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक कानून किसी शहर की पूरी पहचान ही बदल दे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर भारत के सबसे परिकल्पित और खूबसूरत शहरों में से एक चंडीगढ़ के लिए ये एक हकीकत बन सकता है। हाल ही में एक बिल पेश किया गया है जिसने चंडीगढ़ को लेकर एक जोरदार बहस छेड़ दी है। ये एक ऐसा बिल है जो एक तरफ तो प्रशासनिक सुधार की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक डर भी पैदा कर रहा है कि कहीं शहर की जो अनूठी पहचान है वो ही न छिन जाए। तो चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं, समझते हैं कि आखिर ये बदलाव लाया क्यों जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, ली कोर्बुज़िए के सपनों के इस शहर का भविष्य अब किस रास्ते पर जाएगा? इस पूरी बहस की जो जड़ है वो है केंद्र सरकार का प्रस्तावित संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2025। तो ये बिल करता क्या है? सीधे शब्दों में कहे तो ये शहर को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में ले आएगा। अब इसका मतलब ये हो सकता है कि शहर से जुड़े जितने भी अहम फैसले हैं उन्हें लेने की शक्ति सीधे केंद्र के पास चली जाएगी, और जो स्थानीय प्रशासन का रोल है वो शायद पूरी तरह से बदल सकता है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद सिर्फ कानून बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है और कुछ नहीं। लेकिन इस बदलाव का असली असर समझने के लिए हमें चंडीगढ़ के इतिहास की उन गलियों में जाना होगा जो इसे भारत के बाकी शहरों से बिल्कुल अलग बनाती हैं। और यही इतिहास है जो इसे इन बदलावों के प्रति इतना संवेदनशील भी बनाता है। देखिए, चंडीगढ़ सिर्फ ईंट और पत्थर से बना एक शहर नहीं है। ये एक विचार था, एक सपना था, एक नए, आधुनिक और आज़ाद भारत का प्रतीक। और ये सपना देखा था भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। सोचिए, 1947 में जब बंटवारे के बाद पंजाब ने अपनी राजधानी लाहौर खो दी थी, तब चंडीगढ़ को न सिर्फ एक नई राजधानी के तौर पर बल्कि बंटवारे का दर्द झेल चुके लोगों के लिए एक नए घर के रूप में बसाया गया था। इस शहर की पूरी कहानी ना इन 3 तारीखों में सिमट जाती है। देखिए, 1947 में बंटवारे का दर्द था जिसने एक नई राजधानी की जरूरत पैदा की। फिर 1952 में मशहूर आर्किटेक्ट ले कॉर्बुज़िए के डिजाइन पर एक बिल्कुल नए, आधुनिक शहर की नींव रखी गई। और फिर आया 1966 का वो साल। ये बहुत जरूरी साल है जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ और चंडीगढ़ को दोनों की साझा राजधानी और साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। बस यही वो पल था जिसने इस शहर को वो अनोखी, दोहरी पहचान दी जिसके लिए आज हम इसे जानते हैं। तो इस पूरे बदलाव के केंद्र में जो चीज़ है वो है अनुच्छेद 240। आखिर ये है क्या और ये इतना ताकतवर क्यों है? चलिए समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को, यानी कि केंद्र सरकार को, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीधे कानून बनाने की शक्ति देता है। ये एक तरह का रिमोट कंट्रोल है जिससे दिल्ली में बैठकर भी उस क्षेत्र के लिए नियम बनाए जा सकते हैं। और ये नियम कोई मामूली नियम नहीं होते, इनकी ताकत संसद के कानून के बराबर होती है। अभी इस लिस्ट में ये प्रदेश शामिल है। तो चंडीगढ़ को इस लिस्ट में जोड़ने का मतलब क्या होगा? इसका सीधा मतलब ये होगा कि शहर के शासन में स्थानीय लोगों और उनके नुमाइंदों का दखल कम हो सकता है, क्योंकि फैसले लेने की पूरी प्रक्रिया और ज्यादा केंद्रीकृत, मतलब सेंट्रलाइज्ड हो जाएगी। तो अब सवाल ये है कि अगर ये बिल पास हो गया तो चंडीगढ़ के लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बदलेगा? और यकीन मानिए, ये बदलाव काफी बड़ा हो सकता है। स्क्रीन पर देखिए ये फर्क कितना बड़ा है। अभी तक क्या होता है, पंजाब के गवर्नर ही चंडीगढ़ के प्रशासक भी होते हैं और शहर के कई कानून पंजाब से ही लिए जाते हैं। लेकिन जो नई व्यवस्था का प्रस्ताव है उसमें राष्ट्रपति सीधे नियम बना सकेंगे। इससे चंडीगढ़ के लिए एक अलग, स्वतंत्र प्रशासक या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का रास्ता भी खुल जाएगा, जो सीधे केंद्र को रिपोर्ट करेगा। मतलब पंजाब के साथ जो एक ऐतिहासिक प्रशासनिक रिश्ता है वो खत्म हो सकता है। तो ये सिर्फ कोई टेक्निकल या प्रशासनिक बदलाव नहीं है, ये शहर की आत्मा पर असर डालने जैसा है। ये 1966 से चली आ रही उस विरासत को बदलने की कोशिश है जो पंजाब और चंडीगढ़ के रिश्ते को परिभाषित करती आई है। और यहीं से ये पूरी बहस 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ है प्रशासनिक कुशलता यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का तर्क, और दूसरी तरफ है संघवाद यानी हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर और केंद्र राज्यों के बीच शक्ति संतुलन की चिंता। इस टेबल से पूरी बात साफ हो जाती है। जो लोग बिल के पक्ष में हैं वो कहते हैं कि इससे कानून जल्दी बनेंगे, काम आसान होगा।
लेकिन जो लोग चिंता जता रहे हैं उनका कहना है कि इससे पंजाब का अपनी राजधानी पर हक कमज़ोर होगा और हरियाणा के साथ दावेदारी का मुद्दा और भी गहरा सकता है। और सबसे बड़ी चिंता ये है कि इससे केंद्र की ताकत बढ़ेगी, जो भारत के संघीय ढांचे के लिए एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। असल में चंडीगढ़ की ये कहानी हमें एक बड़े आईने में भारत की राजनीति की तस्वीर दिखाती है। ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को लेकर जो लगातार एक बहस चलती रहती है, ये उसी का एक और अध्याय है। तो अंत में सवाल सिर्फ एक कानून का नहीं, बल्कि एक पहचान का है। क्या एक शहर की ऐतिहासिक विरासत को प्रशासनिक एकरूपता के नाम पर बदला जा सकता है? इस सवाल का जवाब ही चंडीगढ़ का भविष्य तय करेगा। ये एक ऐसा शहर है जो अब एक संवैधानिक चौराहे पर खड़ा है और अपने भविष्य का इंतजार कर रहा है।